आप सभी को जय मसीह की। खुदावंत यस्सु के पाक जलाली और मुबारक नाम में मैं आप सबों को सलाम कहता हूँ। और आप में से जितने भी लोग मेरी तरह सिंधी परिवार से प्रभु में आए हैं, तहाँ सबनी के जय मसीह। परमेश्वर तहाँ सबनी के जाम आशीष दे। और मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने से पहले, जैसे कि आपने आज पोस्ट पढ़ी होगी, हमने उसमें लिखा था कि स्पेशली हम उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करेंगे जो व्यभिचार में हैं और निकलना चाहते हैं पर वो निकल नहीं पा रहे हैं, बार बार सेम गुनाहों में गिरते हैं। और सेकंड थिंग, आप जानते हैं कि इन दिनों में बहुत सारे जवान और बहुत सारे लोग एक गेम में फंसे हुए हैं जिसका नाम है पबजी। मुझे बहुत सारी प्रार्थना निवेदन आए हैं ऐसे माँ बाप के जिनके बच्चे 5-5, 6-6 घंटे तक इन गेम्स को खेलते हैं, सोते नहीं हैं, ठीक से खाना नहीं खाते और बहुत इरिटेट हो गए हैं कुछ मम्मी डैडी इन बच्चों से। और अगर आप भी कुछ ऐसे लोग यहाँ पर आज कैमरा के सामने आए हैं जिनको सच में इन बातों से निकलना है, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ और मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि गेम खेलना एक पाप है। हम लोग घर में बैठे हैं, कई बार हम घर पे बैठे बैठे हम बहुत तंग हो जाते हैं, हम लूडो खेलते हैं वगैरह वगैरह। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ गेम्स ऐसी हैं जो एकदम जहर की तरह काम करती हैं, जो स्लोली आपके बॉडी में फैलता जाएगा। और आप जब भी आप टाइम मिलेगा ना, आप अपना सेल फोन लेके आप उस आदत को फॉलो करेंगे। और कभी कभी तो हम अपना काम भी इसलिए जल्दी निपटा देते हैं ताकि हम ये काम करें। इसको गुलामी कहते हैं। अगर आपने 5-10 मिनट एंटरटेनमेंट के तौर पे अगर कुछ किया तो इट्स नॉट रॉन्ग। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर इन चीज़ों के लिए डिज़ायर्स आ गई हैं, मुझे एक स्टेज पार करनी है, दूसरी स्टेज पार करनी है, मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे इतनी लेवल्स क्रॉस करनी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो आज मीटिंग के अंत में हम उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग व्यभिचार में हैं, स्पेशली यूथ के लिए और उनके लिए जो इस गेम से फंसे हुए हैं। और अब मैं आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड के साथ मैं आपके सामने आना चाहता हूँ। मैं आप में से पहले हर एक से कुछ बात करना चाहता हूँ, जितने भी लोग सच में एक मसीह जीवन जीने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए गंभीर हैं। आप सभी जानते हैं कि हम बहुत बार कुछ लोगों को देखकर ऐसा सोचते हैं कि ये लोग स्पिरिचुअली कितना आगे हैं, काश हम भी इतने आगे होते। मैं आपको सच कहता हूँ, जब मैं नया नया मसीह बना था तो मैं कुछ ऐसे भाइयों को सुनता था जिनके सामने मुझे ऐसा लगता था कि मैं एकदम बच्चा हूँ, मैं बिल्कुल स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हूँ। और मुझे उन लोगों को देखकर ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं कब यहाँ पर पहुँचूँगा। और कहाँ ना कहाँ मैं इस चीज़ को इतना राइट भी नहीं कहता हूँ, बिकॉज ये कंपटीशन हमारे अंदर आ जाती है। मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी पास्टर या किसी प्रीचर या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे जिनके हाथों से परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, सामर्थ के काम करता है, और आपको लगता होगा कि मेरी कोई लेवल ही नहीं है यहाँ तक जाने के लिए। मैं एक सिंपल बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हर वो व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं जो खुदा के साथ सेवकाई कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति 2 दिन में वहां पर नहीं पहुंचा था, लेकिन सब ने बहुत थोड़े से शुरुआत की थी। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम उस बड़े टास्क को देखकर हम छोटी सिंपल बातें भी हम नहीं करते, जबकि हम स्टेप बाय स्टेप हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आज मैं आपको एक सेवकाई से परिचित करवाना चाहता हूं। और याद रखिए, ये सेवकाई सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऑफ क्राइस्ट को मिली है, मसीह के देह को मिली है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्टेज पे खड़े हैं। सबसे पहले
अपने आप से पूछिए, क्या कभी कभी आपको ऐसे लोगों को देखकर जो खुदा में बहुत आगे हैं, परमेश्वर उनको बहुत यूज करता है, उनके हाथ से बड़े बड़े काम होते हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं, क्या कभी कभी आपको ऐसे लोगों को देखकर ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं तो कभी भी यहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं कुछ? इससे पहले कि आप किसी के साथ कंपैरिजन करें कि वो कहाँ है मैं कहाँ हूं, उससे पहले मैं आपको कहूंगा इस बात को जानिए कि वो वहां कैसे पहुंचे। यीशु मसीह ने कहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बना सकता है। आज मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूं, और ये सेवकाई हर व्यक्ति के लिए है। और जो कोई ये सेवकाई नहीं करता, मैं आपको सच कहता हूं, वो कितना भी बड़ा सेवक हो, एक दिन वो अपनी सेवा में परमेश्वर की ओर से उतने अंक नहीं पा सकता जितना वो चाहता है। और वो सेवकाई है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। आप जानते हैं हम कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं। जब हम पर तकलीफ आती है तो हम कैसे अपने लिए खुदा को पुकारते हैं, मुझे बचा, मुझे छोड़ा, ये चीज़ें मुझ पे असर न करें, बस इस बार तू मुझे बचा ले, उसके बाद देखना मैं अपनी लाइफ आपको दे दूंगा। आपने बहुत बार इस तरह की बातें की होंगी, और मैं नहीं कहता हूं कि ये गलत है। बहुत सारे लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से प्रभु की तरफ वो फिरे, मैं इसे गलत नहीं कहता हूं, लेकिन इट्स अ सेकंड बेस्ट, ये एक दूसरा ऑप्शन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? मैं नहीं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ब्रदर यस मैं भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, पर जरा सोचिए कि क्या आपने अपने लाइफ में उन थोड़े लोगों को जिनको आप जानते हो, चाहे वो खुदा में है चाहे वो खुदा में नहीं है, क्या आप उन्हें अपने दिल में लेकर परमेश्वर के सामने जाते हो कि प्रभु आप उनकी नीड्स को पूरा करें? आपने बहुत बार दाऊद की भजन सहायता की किताबों में आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, हे यहोवा मेरी सुद्धि ले, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के जबड़ों को तोड़, हे यहोवा मेरे लिए ये कर। पर जब यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया तो उसने हमें ये नहीं कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ए मेरे पिता। ही सेड ए हमारे पिता। हमें दूसरों की फिक्र करनी है। यीशु मसीह कहते हैं अपने लिए धन इकट्ठा न करो, इसका मतलब आपको दूसरों के लिए करना है। मेरे भाइयों और बहनों, मसीह में आने के बाद जो पहली चीज खुदा हमारे जीवन से निकालना चाहता है वो है हमारा सेल्फ, वो है हमारा स्वयं का जीवन। आज मैं आपको एक सेवकाई देना चाहता हूं जो मैं खुद भी कर रहा हूं। और याद रखिएगा, यीशु मसीह 40वें दिन जब उठा लिए गए तो उन्होंने क्या कहा? मैं पिता, उससे पहले उन्होंने क्या कहा? कुछ समय पहले, मैं पिता से विनती करूंगा। आप जानते हैं यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के आपके और मेरे लिए दुआएं करता है। आइए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं बाइबल की, जिसको सुन के आप बहुत आशीषित होंगे। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति के घर के अंदर कुछ मेहमान आए, पर उसे परोसने के लिए कुछ भी नहीं था। तब वो अपने पास वाले पड़ोसी के पास जाके कहने लग गया कि मेरे घर पे कोई मेहमान आए हैं, कोई अतिथि आए हुए हैं, मुझे कुछ दीजिए। लेकिन अंदर से आवाज आई कि मैं अपने बच्चों के साथ अब पलंग पे सेट हो चुका हूं, मैं सो रहा हूं, मुझे परेशान मत कर। पर उस आदमी ने बार बार उससे मांगा। तब लिखा है, शर्म के नाते उस आदमी ने उसे दिया। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां ये व्यक्ति खाना किसके लिए मांग रहा था? अपने लिए कि उस मेहमान के लिए जो उस घर में आए थे? जरा सोचिए। आप जानते हैं वे लोग कभी कमी घटी में नहीं आएंगे जो दूसरों के लिए दुआ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यीशु ने कहा, तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले दुनिया में एक आदमी रहता था, दाऊद का बेटा सुलेमान,
जब खुदा उसके सामने आया तो खुदा ने उससे बात की और सुलेमान ने कहा, प्रभु मैं कुछ और नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मुझे बुद्धि और समझ, एक अच्छा विवेक दे ताकि मैं तेरे लोगों को संभाल सकूं। परमेश्वर ने उसे कहा, तूने ये मांगा है, अब मैं तुझे वो भी दूंगा जो जो तूने नहीं मांगा है। परमेश्वर ने उसे धन और महिमा भी दी, पर पहली चीज उसने क्या की, उसने वो मांगा जो परमेश्वर के लोगों के लिए था। जरा सोचिए उन लोगों के लिए जिनके पास कैंसर होता है। यदि आप में से कोई व्यक्ति किसी कैंसर पेशेंट को देखता होगा तो आप जानते होंगे कि जब उनके अंदर कैंसर के सिम्टम्स दिखते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनकी सर्जरी करता है, डॉक्टर उनका इलाज करता है, डॉक्टर उसके बाद उन्हें कहता है कि आपकी कीमोथेरेपी होगी। और उसके बाद देखिए, जब कीमो होता है तो यहाँ के बाल, ऊपर के बाल सब निकल जाते हैं, इंसान वीक पड़ जाता है, पूरा मुंह उनका माउथ अल्सर से भर जाता है, मोशन पास नहीं होता। मुझे बताइए, ऐसा व्यक्ति आखिर अपने लिए प्रार्थना कैसे करे? वो तो सिर्फ अंदर से ही खुदा से बात करता है। मैं कहूँगा, अगर आप अपने कांटेक्ट में ऐसे लोगों के साथ हैं जिनके पास कैंसर है, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो परमेश्वर को नहीं पुकार सकते, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को अपने दिल में लीजिए और उनके लिए आंसू बहाइए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी चंगाइयों के लिए, उनके छुटकारों के लिए। यदि आप ऐसी बहनों को जानते हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं और आपको बच्चे दिए हैं खुदा ने, आप उनके बच्चों को अपने दिल में लेकर खुदा के करीब जाइए। आज मसीह की देह के अंदर मैं आपको सच कहता हूं, हम इतना समय बर्बाद करते हैं व्यर्थ बातों में। मैं आपको सच कहता हूं, आज भी बहुत सारे जवान लोग मसीह में रहने के बाद भी टिकटॉक्स बनाते हैं। उनके पास, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये समय जब पूरा संसार इस बीमारी से लड़ रहा है, प्रभु के आने का समय निकट आ गया है, हम इन बातों में अपना समय कैसे बर्बाद कर सकते हैं? कई बार आप देखिए, कई बार लोग घर के बाहर खड़े रहकर एक एक दो दो घंटे गप्पे मारते हैं, यहाँ वहाँ की बातें। मेरे भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि क्या आपने इस सेवकाई को, इस मिनिस्ट्री को, जब प्रभु आपको कहता है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना, आप जानते हैं दुनिया में किसी और के लिए प्रार्थना करने से बड़ी कोई सेवकाई ही नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, इससे बड़ी कोई सेवकाई नहीं है कि आप अपने दिल में किसी को लो और आप उसको खुदा के सामने ले जाओ और आप प्रभु से कहो, प्रभु ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, प्रभु मैं नहीं चाहता कि इनकी ये हालत हो, तू उसे चंगा कर, क्योंकि तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू विलंब से क्रोध करने वाला है, तुझे गुस्सा आने में सालों लग जाते हैं, तू दया कर प्रभु, तू ही मारता है, तू जिलाता है, तू घाव देता है तो तू चंगा भी करता है। मेरे भाइयों और बहनों, इस सेवकाई को गंभीरता से लीजिए। परमेश्वर ने हमें से हर एक को कुछ वर्क दिया है और आज ये वर्क है, आप क्या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको पाकरू से भरेगा। आज रात को एक कॉपी और एक पेन लीजिए और जितने भी लोगों को आप जानते हैं जिनको तकलीफें हैं, उनके नाम लिखिए और जब आप दुआ करने बैठते हैं, जितनों के नाम याद आते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए और उसके बाद उस कॉपी पे हाथ रख के प्रभु से कहिए, प्रभु जिनको मैं जानता था मैंने उनके नाम लिए, पर जिनके मैंने नहीं लिए हैं प्रभु, जो इस कॉपी में जिसके नाम लिखे गए हैं, प्रभु आपसे मैं दुआ करता हूं आप इन्हें चंगा करें। उन बहनों को बच्चे दें जिनको बच्चा नहीं है, वह लोग जो प्रभु जी जो गलत कामों में है, तुझे जानने के बाद भी तू उन्हें छुड़ा ले। हम जितने पास्टर्स हैं जो आपको वचन शेयर करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम गुनाह से, बुराई से बचे रहें, सच्चाई से प्रभु की सेवकाई करते रहें, खुदा के पीछे चलते रहें। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने लाइफ में कई बार ऐसे भी देखा है कि मैं ऐसी प्रॉब्लम्स में आया जब मैं दुआ भी नहीं कर पा रहा था, पर मेरी चर्च मेरे लिए प्रार्थना करती थी और परमेश्वर ने बड़ी भलाइयां की मेरे साथ। आज इस सेवकाई को लीजिए। आज रात को सोने से पहले प्लीज एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में उन सब लोगों के लिए लिखिए जिन्होंने आपको कुछ समय से प्रार्थना निवेदन दिए हैं।
प्रेयर रिक्वेस्ट्स दी हैं उनके नाम लिखिए, उनकी तकलीफ लिखिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, परमेश्वर आपके हार्डवर्क को ब्लेस करेगा। उनके नाम उनका लिखिए और उनके लिए दुआ कीजिए। जिनका नाम आपको पवित्र आत्मा याद करवाता है, नाम ले लेके दुआ करिए, और जिनके नाम आपको नहीं याद पड़ते हैं उनके लिए भी आप दुआ कीजिए। और मैं आपको सच कहता हूं, जब से आप इन लोगों के लिए दुआ करना चालू करेंगे, नॉट इन अ कैजुअल वे कि बस आप बैठते हैं यॉर्निंग्स दे देकर, बस अपनी बहुत सारे लोग प्रेयर नहीं करते हैं, जस्ट अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि हाँ हम मसीह में हैं, हमें तो दुआ करनी है। वो बैठेंगे बस ऐसे ही एक अधूरे मन के साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर से बर्डन मांगिए। भारत के अंदर जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, एवेंजलिस्ट हैं, प्रॉफिट्स हैं, टीचर्स हैं, जो मिनिस्ट्रियां हैं, हर मिनिस्ट्री जिसको आप जानते हो, अपना उनका नाम लेकर, उन पास्टर्स का नाम लेकर दुआ कीजिए कि प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आप इस अंतिम समय में आपकी इच्छा पूरी हो, तो आप अपने सेवकों को तैयार कीजिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करते करते आप ये महसूस करोगे कि आप तैयार हो चुके हो। यीशु को देखिए, आया दूसरों के लिए, जिंदगी दूसरों के लिए, मुर्दों में से जी उठा हमारे लिए। मसीह जीवन दूसरों के लिए है। अगर आज से बहुत साल पहले आप यरूशलेम में रहते और अगर आप यीशु मसीह को उसके कंधे पे क्रूस उठाते हुए देखते, तो आप प्रभु से पूछते, प्रभु आपने ये क्यों उठाया है? क्या आपने कोई पाप किया है? तो यीशु कहता था, नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो आपने इस लकड़ी को क्यों उठाया है? तो यीशु आपको एक ही बात कहता, तेरे लिए। मसीह जीवन दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। जितना आप अपने लिए जिएंगे उतने आप परेशान रहेंगे, जितना आप दूसरों के लिए जिएंगे उतना ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी। क्यों मदर टेरेसा इंडिया में रुक गई? क्योंकि कहां ना कहां उस बहन को यह महसूस हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है, न कि हमेशा खुद की खुशी के बारे में सोचना है। आज मैं आपसे विनती करता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर। यहां वहां अपना समय बर्बाद मत कीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने दिल में उनको लेकर, उस दर्द को लेकर जो उनके पास है, खुदा के सामने जाइए और उस विधवा के नाई परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरा न्याय चुका, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन है। आइए आज के वचन में हम आएंगे, और आज का जो वचन है आपने उसका टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, वो लोग जो दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं। आज उन सबों के लिए परमेश्वर का वचन है। आइए, मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम वचन की शुरुआत करें, आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। वंडरफुल जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर रहम कर। तेरे सामने अपने हाथों को फैलाते हैं। और तुझसे मांगते हैं प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध कर। हम पर दया और रहम कर प्रभु। तेरी कृपा, तेरी करुणा हम पर बनी रहे। आज अपने आप को दीन और नम्र करते हुए खुदावंत, हम तेरे सामने आते हैं। प्रभु, तू हम सबों को जानता है। लोगों के सामने कितनी भी एक्टिंग कर ले हम अच्छा बनने की, लेकिन तू हमारी जिंदगियों को जानता है। प्रभु जी, हम पर दया और अनुग्रह कर। आज हमें रियलिटी में आने में मदद कर।
उस चोर के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी प्रभु, उसने तो हत्याएं की थी, लेकिन फिर भी प्रभु वो तेरे साथ स्वर्गलोक में गया क्योंकि वो मरने से पहले ईमानदार हुआ। मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज हमें ईमानदार बनने में मदद कर प्रभु। हम जानें कि प्रभु हम कैसे हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे खुदावंद, हम अपने आप को तेरे सामने समर्पण भी नहीं कर पाएंगे। हम पर रहम कर प्रभु जी, हमसे बात कर। हम तेरे महिमा और आदर देते हैं प्रभु। दुआ को यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरी आपसे विनती है, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज आप आज के वीडियो को अपने वॉल पे जरूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड लिस्ट में जो भी लोग हैं वो आज के वीडियो को देख पाएं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग आज जो बीमार हैं, जिन्हें बहुत बॉडी में तकलीफें हैं, मैं बिलीव करता हूं कि आज अगर वो आज के वचन को समझ गए तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत सारी दवाइयों से छुटकारा मिल सकता है, आज़ादी मिल सकती है। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है, उसके रीजंस क्या होते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी आपसे विनती है, अगर आप अपने पर्सनल वॉल पे अगर आज का वीडियो अगर आप शेयर करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग भी हैं, अगर वो उनको वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत ही एक सहानुभूति मिलेगी, उन्हें कहाँ ना कहीं करेज मिलेगी। आइए, मैं चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के वचन की ओर आएं और हम सब खोलेंगे मत्ती का 18 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 18। आज मैं कुछ अपने फास्ट नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं धीमे से आपसे बात करूं, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपको समझाना चाहता हूं जो प्रतिदिन हमारे जीवन में आती रहती हैं। मैं चाहता हूं आप सब अपना बाइबल ओपन कीजिए और हम सब खोलेंगे मत्ती का 18 अध्याय। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है 18, मैथ्यू 18 वर्स 35। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्लीज दूसरों के कमेंट्स पे ध्यान न देकर परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक, ये वचन हर एक के लिए है, कुछ कुछ लोगों के लिए नहीं है। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को, अपनी बहन को भी मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सभी ध्यान दें। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पे अंत कैसे हुआ। अंत का मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी वहां खत्म हुई, वो अनादिकाल से है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन जब वो पृथ्वी पर था तब उसने आखिरी सांस लेने से पहले, आप सभी जानते हैं, उसने क्रूस पे हर एक को माफ किया था। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। अब देखिए, यीशु मसीह उनके लिए माफी मांग रहा था जिन लोगों ने उसे मारा था। अब देखिए, कई बार जब आप किसके लिए कड़वाहट रखते हो, आप अंधे हो जाते हो, आप ब्लाइंड हो जाते हो, आपको पता तक नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो,
क्योंकि आपको बिटरनेस जो है, आपके अंदर जो कड़वाहट है, वो आपको लीड करेगी, वो आपके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड पैदा कर देगी उस व्यक्ति के लिए जिसने भी आपको हर्ट या जिसने भी आपके लिए कुछ बात की है। आप सभी जानते हैं कि पुराने नियम के अंदर एक व्यक्ति था, उसका नाम था दाऊद। दाऊद को एक आदमी ने बहुत ही गलत शब्द कहे थे। दाऊद के सेनापति ने दाऊद के लिए कहा कि क्या मैं इसे मार दूं? दाऊद ने कहा नहीं, तू इसे मत मार। पर आप जानते होंगे कि दाऊद ने मरने से पहले अपने बेटे सुलेमान को ऐसा कहा, उस व्यक्ति को मार दे। उस आदमी का नाम सिमी था। और बाइबल आप सभी जानते होंगे कि उसका बाद में दाऊद ने उसके लिए ऐसा कहा था। क्या कोई जानता था कि वो दाऊद जो इतना स्पिरिचुअल दिख रहा था, जिसने उस समय ऐसा कहा कि नहीं, प्रभु ने इसे अलाउ किया है मुझे श्राप देने के लिए, प्रभु ने ये विपत्ति मुझ पर डाली है, पर क्या कोई जानता था कि दाऊद ने इतने साल तक अपने मन में उस आदमी के लिए कड़वाहट रखी थी कि इस आदमी ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है? आप जानते हैं यीशु मसीह ने मरने से पहले और जी उठने से मरने से पहले उसने हर एक को माफ किया था। यीशु मसीह ने कहा एक जगह पे, जब वो प्रचार कर रहे थे तो इसके एक चेले ने आके कहा, मेरा भाई अगर अपराध करे तो मैं कितनी बार माफ करूं? यीशु ने कहा एक बार नहीं वरन 7 के 70 गुने। मतलब आपको एक आदमी को माफ करने के लिए 490 बार कहा गया है एक दिन में ली। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो यहां पर बहुत ही विशेष है। यहां पर लिखा गया है, यदि तुम में से हर व्यक्ति अगर अपने भाई या बहन को अगर मन से माफ न करे। आपने देखा होगा कई बार हम लोगों को माफ तो करते हैं, पर उनकी गलतियां हम अपने अंदर बिल्कुल बॉक्स में एक सजा के रख देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोगों को मुंह से माफ करते हो, मन से नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मुझे भी कोई परेशान करता है, सताता है, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर उनके लिए कुछ भी नहीं होता। मेरे अंदर भी उनके लिए डेविल नफरत डालने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे एक रास्ता पता चल गया है कि मैं कैसे अपने आप को एटलीस्ट सेव कर सकता हूं कि प्रभु मैं वैसा नहीं बनूंगा जैसा सामने वाला है। मैं चाहता हूं अब मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आपके साथ वचन शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान दें, और उसके बाद हम जवानों के लिए और हर एक के लिए दुआ करेंगे। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उस आदमी ने एक बहुत बड़े व्यक्ति से कुछ पैसे लिए थे। नहीं देने पर जब उसको उस आदमी के सामने जाना पड़ा तो उस आदमी ने बड़ा तरस खा के, बड़ी दया करके उसे माफ कर दिया। लेकिन ऐसा लिखा गया है परमेश्वर के वचन में कि जिस आदमी को माफी मिली, इस आदमी ने भी किसी को कुछ दे के रखा था और वह भी आदमी इसको नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि मुझे माफी मिल गई है पर यह आदमी किसी और को माफ नहीं कर रहा था, तो ऐसा लिखा गया है कि उसने उस आदमी से कहा कि मैं नहीं जानता हूं, मुझे चाहिए। अब देखिए, उस राजा ने इस आदमी का इतना बड़ा कर्जा माफ किया है, पर इस आदमी ने किसी को थोड़ा दिया है, और जब यह आदमी इसे मिला है तो यह इसे माफ नहीं कर रहा। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? राजा ने कहा अब इस अधर्मी को, अब इस व्यक्ति को अंधकार के बंधनों में डाल दो। जीवन में बहुत बार आपके साथ, आपके सगे, आपके साथ रहने वाले लोग, आप इन दिनों में लॉकडाउन में चल रहे हैं। कभी कभी देखिए, जो लोग घर में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, अब वो भी आपके सामने बैठे रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको हर्ट कर बैठते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस बात का कॉन्शियस तक नहीं होता कि उन्होंने अपने एटीट्यूड से आपको हर्ट किया है। कभी कभी आपने देखा है कि आपको लगता है कि इनका बिहेवियर ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है, लेकिन कभी कभी उनको दूर दूर तक ये पता भी नहीं होता कि वो ऐसी चाल चल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई इंटेंशनली हर्ट करता है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका रवैया, आपका मन ऐसा हो जाता है कि आपको थोड़ी थोड़ी बातें इनसाइड चुभती हैं, अंदर जमा होती हैं, और आप देखिए ये सारी बातें फिर बहुत ही गलत तरीके से मिक्सिंग होके बाहर आती हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप भी ऐसे ही हालातों से गुजर रहे हैं जहां पर आपके अंदर भी किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो घर का हो या बहुत साल पहले शायद आपकी मैरिज ब्रेक हुई है, शायद हो सकता है कि आपका बच्चा आपसे दूर हुआ है, हो सकता है कि आपकी आपकी नौकरी किसी व्यक्ति के लिए चली गई थी, या हो सकता है कि किसी व्यक्ति की वजह से आपने बहुत मेंटली सफर किया है। आप जानते हैं, शैतान हर एक व्यक्ति को एक ऐसे बंधन में रखना चाहता है कि हम चाहकर भी उसको माफ न कर पाएं। और याद रखिए, जब भी आप किसी को माफ नहीं करते हैं, वही चीज आपको इनसाइड बीमार करती है। जैसे कि हो सकता है आपको सर में दर्द हो सकता है आपको स्टमक पेन हो सकता है कि आपको कभी भी बॉडी में आप कभी अपने आप को फ्रेश फील नहीं करोगे। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अपने आप को फ्रेश और उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, लेकिन आप कभी महसूस नहीं करते हो कि ब्रदर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, थका थका सा बदन, दिमाग का हमेशा चलते रहना, क्योंकि मैटर्स जो हैं वो सेटल नहीं किए गए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आखिर क्या है इन बातों का अंत? अगर एक व्यक्ति आपके घर के अंदर है जिसका स्वभाव, जिसका रवैया आपको समझ में नहीं आता, तो मैं आपको कहूंगा, अगर आपको पता है कि आपको अपनी जिंदगी यहीं पर निकालनी है, तो क्यों नफरत रख के बैठना? इससे अच्छा हम खुदा के सामने जाएं और प्रभु को यह कहें, प्रभु, फिलिप्पियों में लिखा गया है, जो सामर्थ तू मुझे देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, मैं उसमें एडजस्ट भी कर सकता हूं, और मैं एडजस्ट करने के बाद स्माइल भी कर सकता हूं। यीशु मसीह ने यह वचन, हे पिता इन्हें क्षमा कर, एयर कंडीशन में बैठ के नहीं कहा था। आजकल तो एयर कंडीशन में बैठ के भी लोग माफ नहीं करते एक दूसरे को। यीशु मसीह ने जब ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो वो एक कार में, एक एसी कार में सोए हुए नहीं थे। मेरे भाइयों और बहनों, वो उस समय अपने लाइफ में सबसे टफ टाइम से गुजर रहा था। एक ऐसी घड़ी जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी कि हो सके तो ये मेरे सामने से हटा दे, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने सिचुएशन में माफ किया था। आज तो देखिए, घर जो लोग पंखे के नीचे बैठे हैं, गरम गरम रोटियां उनको मिल रही हैं, कंफर्ट जोन में, लॉकडाउन के टाइम पे भी वो एक दूसरे को फॉरगिव नहीं करते हैं। पर यीशु मसीह ने लोगों को कब माफ किया? उस समय जब पूरी इजराइल उसके अगेंस्ट में थी, उसके चेले उसको छोड़ के चले गए थे, रोम उसे मार रहा था, उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था कुछ समय के लिए। तब उसने कहा था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया था? उस समय यीशु ने कहा था, इन्हें क्षमा कर। क्यों यीशु उनको माफ कर पाया? अब आप कहोगे, ब्रदर वो तो खुदा था ना। बिल्कुल, लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना है कि वो हमारी तरह इंसान भी था। उसने कई बार यह वचन कहा था, हे पिता। उसने कई बार अपना यह नाम बताया था कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं। आप जानते हो यीशु मसीह कितना इजीली लोगों को फॉरगिव करता था। उसने एक बार कहा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विषय में कहेगा वो क्षमा किया जाएगा। कभी आपने इस वचन को तोड़ के पढ़ा है? हम हमेशा लास्ट भाग को पढ़ते हैं कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या आपने इस वर्ड को डिवाइड किया है? द बाइबल सेज डिवाइड द वर्ड ऑफ ट्रुथ करेक्टली। सत्य के वचन को ठीक से काम मिला। यीशु ने बाद में कहा था, पवित्र आत्मा का अपमान करोगे माफी नहीं मिलेगी, लेकिन उससे पहले क्या कहा? जो कोई मनुष्य के पुत्र के विषय में कहेगा वो माफ किया जाएगा। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप लोगों को अलाउ करो, जिसको जो मेरे लिए बोलना है बोलो, जितना गलत लिखना है मेरे लिए लिखो, फेसबुक पे लिखो, यूट्यूब पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, न केवल शब्दों से पर अपने दिल से। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो सकता है आपका रिलेशनशिप टूटा है, मैरिज ब्रेक हुई है, आपके बच्चे आपसे अलग हुए हैं, आपकी पढ़ाई किसी की वजह से खत्म हो गई। जरा सोचिए, क्या रखा है आपने लोगों के लिए? आज वो लोग खुश हैं, आनंदित हैं, अपने घरों में हैं। जल कौन रहा है? परेशान कौन है? आप हैं। उन्हें बॉदर तक नहीं करता इस चीज का। आप क्यों अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं? क्यों बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं? अगर आप सच में एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, एक तंदुरुस्त लाइफ जीना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा, किसी के लिए अपने आप में नफरत न रखें। मैं नहीं कहता हूं कि वो लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आज रात को घर से निकलो लॉकडाउन के बाहर और जाके उनको मिलो और उनको कहो मैं तुम्हें माफ करता हूं। कभी कभी
याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उनके साथ मिलेंगे और उसके बाद आपने उनके साथ दोस्ती कर ली ना, उल्टा आगे चल के और बड़ा झगड़ा हो सकता है। हाँ, जो लोग हमारे घर में रहते हैं हम उनसे उनसे दूर नहीं भाग सकते हैं, पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 6-8 1 साल पहले उसने आपको बहुत हर्ट किया था। मैं नहीं कहता हूं कि आप उनको मिलो, उनसे बात करो, पर एटलीस्ट आप अपने अंदर उनके लिए कोई नफरत मत रखो। आज मैं 2 बातें आपको समझाना चाहता हूं। फर्स्ट, जिन भी लोगों को आप माफ नहीं कर पाते हैं, ये इसीलिए है क्योंकि आपके हृदय में उनके लिए हेट आ गई है, नफरत आ गई है। और मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जो आपके अंदर, आपके हार्ट को उनके लिए शुद्ध कर सकता है। सबसे पहले प्रभु के सामने ईमानदारी से मान लीजिए कि प्रभु, हां, मेरे अंदर इनके लिए अच्छी बातें नहीं है, इन्होंने मुझे हर्ट किया है, इन्होंने मुझे मेंटली परेशान किया है, इनकी वजह से मैं बहुत सफर कर चुका हूं। मैं आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, बस आज बहुत हो गया, मैं इस गुलामी में आज नहीं रहना चाहता। आपके कलाम में लिखा गया है कि तू हमें पत्थर का दिल निकाल कर तू हमें एक मांस का दिल देगा। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे कि मेरे अंदर इन लोगों के लिए माफी आए, मैं इनको मैं माफ कर पाऊं। सबसे पहले अगर आप चाहें तो आप बाद में इस वीडियो को पीछे ले जाकर इस प्रार्थना को फिर से सुन सकते हैं कि प्रभु, यहेजकल में लिखा गया है कि तू हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर तू हमें मांस का दिल देगा, तू हम पर शुद्ध जल छिड़केगा और हम शुद्ध हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे अंदर से हर प्रकार की कड़वाहट, नफरत को निकाल। पहली प्रार्थना यह कीजिए और देखिए परमेश्वर आपके अंदर से नफरत निकालेगा। अगर आपको यह प्रतिज्ञा नहीं पता है तो मैं आपको इस प्रतिज्ञा को बता देता हूं। यहेजकल के 36 अध्याय में, यहेजकल चैप्टर 36, और मैं आपको बता देता हूं यह कहां लिखा गया है ताकि यह हमेशा आपको याद रहे। थर्टी 36 का 25, सॉरी 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। यहां पर लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं अधिक रोशनी की वजह से ठीक से नहीं पा रहा हूं यहां पर, लेकिन यहां लिखा गया है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, यह मन परमेश्वर का मन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपके अंदर उत्पन्न करता है। उसके बाद आपको किसी को भी माफ करना चुटकियों का काम हो सकता है। यीशु मसीह ऐसे थे। सबसे पहले अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके अंदर से उनके लिए नफरत निकाले। और सेकंड, जिन लोगों ने आपको सताया है उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उन पर दया करे, प्रभु उन पर रहम करे, प्रभु उनकी इस जरूरतों को पूरा करे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप ईमानदार बन जाएं, आप कभी बीमार ना होंगे। बहुत सारी बातें आपके बदन से ऐसे ही छोड़ के निकल जाएंगी जब ये बॉन्डेज टूटेगा कि मैं प्रभु। और याद रखिए, अगर आज रात को आप छुटकारा चाहते हैं, सिर्फ आप खुदा के सामने अपने आप को ओपन कर दीजिए कि प्रभु, हां, मेरे अंदर इस आदमी के लिए नफरत है क्योंकि इस आदमी ने किसी टाइम पे मुझसे इस तरह बात की थी, मेरे पीठ के पीछे इस तरह बात की थी, मुझे माफ कर प्रभु जी कि मेरे अंदर इनके लिए नफरत है, मुझे क्षमा कर। और परमेश्वर आपको भी माफ करेगा, परमेश्वर उन्हें भी माफ करेगा और परमेश्वर आपको एक नया दिल देगा ताकि आप एक अच्छा बिहेव रख पाओ। और सेकेंड थिंग, जिनको ऐसा लगता है कि मैं उनको माफ नहीं कर पाता, फर्स्ट प्रे फॉर योरसेल्फ एंड सेकंड, जिन भी लोगों के लिए है उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उन पर दया करे, प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, यह वचन यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले कहा था, लेकिन जानते हो कुलिस्सियों में क्या लिखा गया है?
कुलिस्सियों में लिखा गया है, जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। याद रखिए, क्षमा इस बेस पे मत कीजिए कि अगर मैं क्षमा करूंगा तो मुझे क्षमा मिलेगी। ये बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इस बेस पे क्षमा कीजिए कि प्रभु मैं इसलिए क्षमा करता हूं क्योंकि आपने मुझे भी क्षमा किया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कोलोसियंस का एक और वर्ड मैं आपके सामने कोट कर देता हूं। मुझे पता है ये भी वर्ड बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रदर आपके सामने लगा रहे हैं एक वर्ड, कोलोसियंस चैप्टर 3, बहुत ही ब्लेसेड वर्ड है। मैंने बहुत आशीष पाई है इस वचन से। थ्री 13 कुलिस्सियों की पत्री। लग जाए मुझे बताओ, लग गया? और यदि किसी को कोई दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। करेगा नहीं, किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बर्डन में नहीं जीना है, आपको बॉन्डेज में नहीं जीना है कि अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो प्रभु मुझे मारेगा, प्रभु मुझे पीटेगा, प्रभु मुझे नरक में डालेगा। गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंडमनेशन। कई लोग जानते हैं क्यों माफ करते हैं? ताकि प्रभु उनको नरक में न डाल दे। प्लीज इस तरह प्रभु, इस तरह माफी किसी को माफ न कीजिए, पर इस तरह माफ कीजिए कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे माफ किया है। अब मैं इस बेस पे माफ कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझ पर दया प्रकट की है। अब मैं इसलिए दयालु बनूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, कोई आपका दुश्मन नहीं है। कभी कभी लोग जब आपसे बुरा चलते हैं, जानते हैं क्यों चलते हैं? क्योंकि वो भी परेशान है। कोई आपका दुश्मन नहीं है। आपका एक ही दुश्मन है जो हमारा भी दुश्मन है, जो हमारे बाप का दुश्मन है, और वो है शैतान। इस पृथ्वी पर कोई भी, चाहे हो सकता है कि हम किसी के डॉक्ट्रिन से वाकिफ, किसी के डॉक्ट्रिन से एग्री नहीं है, हो सकता है कि कोई और ही फॉलो करता है कुछ और चीजें, पर मैं फिर भी कहूंगा किसी के लिए नफरत न रखे, किसी के लिए भी नहीं। हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में ऐसा भी है जो आपकी ही तरह सही डॉक्ट्रिन में ना हो, एक रॉन्ग डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि हम भी उनके डॉक्ट्रिन को फॉलो करें। नो, जो खुदा ने हमें सिखाया है हमें उसमें ही चलना है। पर क्या वो हमारे दुश्मन है जो हम अपने अंदर नफरत पाल के बैठते हैं, उनको नीचा समझते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं? अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो याद रखिए, आप नहीं, पर आपके अंदर से जो प्रेम है वही किसी को बदल सकता है। आपका कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं कहूंगा जितना हो सके हर एक से मेल मिलाप रखिए, हर एक के बैक में भी उनके लिए अच्छे वर्ड्स कहिए, किसी की चुगली मत मारिए, कोई भी बात यहां की वहां मत कीजिए। इससे घर के अंदर लड़ाई झगड़े और कलेश पैदा होते हैं, नेगेटिविटी पैदा होती है और आपके घर का माहौल खराब होता है। इस लॉकडाउन के पीरियड में एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के साथ वचन शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने परिवार के साथ प्रेम में बने रहिए। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम आज की इस शाम में यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं और आपने एक बार फिर से हमें खरी और सही शिक्षा दी है। प्रभु, मैं आज सबों के लिए दुआ करता हूं प्रभु, और अपने लिए भी कि प्रभु तू हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमारे अंदर किसी के लिए नफरत ना हो। जो बाकी जिंदगी हमारी बची हुई है, हमें हर एक से प्यार करें, हर एक की इज्जत करें, हम किसी के बैक में किसी के लिए कुछ ना कहें। और प्रभु, जिन लोगों ने पास्ट में हमारे साथ बुरा किया है हम उन्हें भी क्षमा करें। और प्रभु, क्षमा करके हम तुझे प्रकट करने वाले बने। एक व्यक्ति ने क्रूज के नीचे भी प्रभु पश्चाताप किया था। उसने ये कहा था कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, तू एक धर्मी मनुष्य है। खुदा, उसने कोई प्रचार नहीं सुना था, पर उसने आपके इन शब्दों को सुना था, कैसे आपने उन्हें माफ किया था। और बाइबल बताती है उस आदमी ने ये बिलीव किया कि आप उसके बेटे हैं।
हमें भी प्रभु जी ऐसा बनाइए, हम पर भी दया और अनुग्रह कीजिए, हम पर रहम कीजिए प्रभु के इस लॉकडाउन के समय में हम अपना समय फोन में, टिकटॉक्स में, सेल्फीज में, गलत बातों में न बिताएं प्रभु जी, पर हम अपना समय तेरे कलाम को पढ़ने में, दुआ करने में और फास्टिंग करने में बिताएं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन एंड आमेन। मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं हर जवान इस समय और हर वो व्यक्ति जो इन दिनों में इन गेम्स की एडिक्शन से, इन नशों से बाहर आना चाहता है, प्लीज आप सब अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। ईच एंड एवरीवन, हर वो भाई, हर वो बहन जिसे पॉर्न वीडियोस देखने की आदत है, जो व्यभिचार में है, मैस्टरब्यूशन, हस्तमैथुन के पापों में है, होल डे पबजी खेलते रहते हैं, या आपको लगता है कि आपके मां बाप के साथ आपका रवैया बहुत रूड है, प्लीज जमा हो जाइए, अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरथ, we come to you, O Lord. You are the God of compassion and the God of mercy. You are the Lord who never change. यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, हमारे अंदर से व्यभिचार करने वाली सारी बदरुएं और वीडियो गेम्स की तरफ ले जाने वाली सारी बदरुओं को यीशु मसीह के नाम से हम अपने जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। Every bondage shall be broken in the name of Jesus of Nazareth. यीशु मसीह के नाम से गेम्स खिलाने वाली, व्यभिचार कराने वाली, पॉर्न वीडियोस की तरफ दिखाने वाली, ओ बहनों की तरफ गंदी नजर डालने वाली गंदी आत्माएं हमें छोड़कर चली जाएं। I break every bondage in the name of Jesus. Lord, set your people free, Lord. Set your people free. अपने लोगों को आजाद कर प्रभु, अपने लोगों को आजाद कर। हम तुझे आदर और महिमा देते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन एंड आमेन। एक चीज जो खुदावंद मुझे इस समय आपको कहने के लिए कह रहा है, जितने भी जवान लोग मुझे देख रहे हैं, कभी भी आपको अगर ऐसे गंदे अशुद्ध ख्याल आ रहे हैं, या आप देख रहे हो कि आप फेसबुक में बहनों की आईडीज में जाते हो उनको देखने के लिए, या आप बहनें किसी भाई की आईडी में जाते हो देखने के लिए, जब आप देखते हो कि आपके अंदर ये हो रहा है, उस टाइम पे खड़े हो जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु आपका वचन कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा। उस समय गलातियों 2:20 कन्फेस कीजिए, ताकि ये बदरुएं जिनसे आपने छुटकारा पाया है, आज ये बदरुएं आपके अंदर फिर से न घुसे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। कल की मीटिंग का एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। कल हम दोपहर में शालोम फेलोशिप की ओर से हम ऑनलाइन आएंगे। पास्टर सलीम खान जी ने कल मुझे वचन शेयर करने के लिए कहा है। कल यूट्यूब पे भी रहेगी मीटिंग, कल फेसबुक पे भी रहेगी। कल हम दोपहर में मिलेंगे बहुत ही सुंदर वचन के साथ। और मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, पूरी दुनिया बीमारी से लड़ रही है, अपने आसपास जो आपके लोग रहते हैं उनका ख्याल रखिए। अगर आप देख रहे हैं कि उनके पास भोजन नहीं है, तो प्लीज़ अपने भंडार में से उन तक भी पहुंचाइए। परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा इससे। और यदि आज की वचन में से अगर आपने कुछ भी लर्न किया है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, इससे मुझे उत्साह मिलता है कि प्लीज़ आप एक कमेंट टाइप कीजिए और उसको छोड़िए, ताकि मैं भी इसको पढ़ के ब्लेसिंग पाऊँ, आशीष पाऊँ। और मैं विशेष आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारी जो बहनें हैं, जो नर्स हैं, और जो हमारे भाई बहनें जो डॉक्टर्स हैं, और उन पुलिस कर्मियों के लिए जो दिन रात सेवा दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और हर उस व्यक्ति के लिए जो इन दिनों में लोगों की और पब्लिक के लिए मिनिस्ट्री कर रहे हैं, प्लीज़ आप उनको अपनी दुआओं में याद रखें। आप जितनी भी बहनें हैं जो नर्सेस हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं कि आप अपनी
जान की बाजी लगा के आप जाते हैं। जितने भी पुलिसकर्मी हमें देख रहे हैं, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपको इसका रिवॉर्ड दे और परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं जितने भी प्रेयर वॉरियर्स हैं, जितने भी लोग दुआ करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे महाराष्ट्र के लिए भी दुआ कीजिए, हमारे उल्लासनगर के लिए भी। हम एक बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। डे बाय डे कोविड जो इन दिनों में जो बीमारी फैली है बढ़ती जा रही है। बहुत सारे न्यू केसेस आ रहे हैं। प्लीज़ आप हम सबों के लिए भी दुआ करें कि परमेश्वर हम सबों पर दया करे और हमें महफूज रखे। मेरे भाइयों और बहनों, तब तक महफूज रहिए। कल हम दोपहर को मिलेंगे। प्रभु आप सबों के साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।